मूवी के स्टार्ट में हमें एक रिटायर्ड सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम विलियम शार्प था। उसको अपनी वाइफ की सर्जरी के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उसकी वाइफ की सर्जरी एक बहुत बड़ी मेडिकल सर्जरी थी और जो गवर्नमेंट के दी हुई इंश्योरेंस के अंडर नहीं आती थी। उसको उस सर्जरी के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी और यहाँ पर उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी। वो मेडिकल इंश्योरेंस लेने की भी काफी ट्राई कर रहा था मगर कोई भी रिस्पांस नहीं आता। विलियम अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो जॉब ढूंढने के लिए जा रहा है। वहीं पर हमें दूसरी तरफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन दिखाई जाती है जो कि एक्सीडेंट में लोगों की जान बचाने के लिए जा रही होती है। वो एक बच्चे की जान बचाती है। ये अपने काम में काफी ज्यादा माहिर होती है और ये पूरी तवज्जो के साथ अपने काम को लेकर चला करती थी। इस लड़की का नाम कैंप होता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो अपने भाई डैनी से मिलने आता है। डैनी विलियम का सौतेला भाई था जिसको बचपन में उसके फादर ने अडॉप्ट किया था। वो डैनी से पैसों की हेल्प मांगता है। यहाँ पर डैनी हमें चोर दिखाया जाता है। वो यहाँ पर विलियम को ये ऑफर करता है कि वो चोरी में उसके साथ पार्टिसिपेट करे और वो चोरी वो अभी करने के लिए निकल रहा था। डैनी का प्रोफेशन ही चोरी का था जबकि विलियम एक आर्मी सोल्जर रिटायर्ड ऑफिसर था। डैनी यहाँ पर अपने साथियों के साथ एक ट्रक को लेकर रॉबरी के लिए निकलने वाला था, लेकिन विलियम यहाँ पर फिर भी डैनी को मना कर रहा था क्योंकि उसके सामने ये काम बिल्कुल इलीगल था। डैनी भी अपने लाइफ की सबसे बड़ी चोरी करने जा रहा था। उसको अपने भाई की जरूरत थी, इसलिए अब वो विलियम को मना लेता है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें मेडिकल टेक्नीशियन कैम दिखाई जाती है। यहाँ पर कैम का पार्टनर उसके काम की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था मगर कैम उसको कहती है कि वो सिर्फ अपना काम अच्छे तरीके से करती है, न कि उसे पेशेंट से कोई ज्यादा दिलचस्पी होती है। उसके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कैम अपने पेशेंट्स के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाती है मगर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें दो पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं। उनमें से एक ऑफिसर को बैंक की एक लड़की पसंद होती है। दूसरा ऑफिसर उसे कहता है कि हम लोग बैंक में जाते हैं और वहां जाकर तुम उस लड़की को प्रपोज करोगे। अब वो लोग भी बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डैनी विलियम अपने साथियों के साथ ट्रक में बैठकर चोरी के लिए निकल जाते हैं। वहां पर वो बैंक की पार्किंग में एंटर होते हैं। एक शख्स ने उन पर नजर रखी हुई थी। वो अपने साथियों के साथ ट्रक से बाहर आते हैं। अब जिस आदमी ने उन लोगों को देखा था वो बाहर आ जाता है और अपने इन्वेस्टिगेशन यूनिट को बताता है। इसका मतलब ये था कि उन लोगों को पहले ही ये पता था कि यहाँ पर कोई रॉबरी होने वाली है और यही सब कुछ वो अब अपने कैप्टन को बता देते हैं। इसके बाद हम वही दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो बैंक में आ रहे थे। इनमें से अब एक ऑफिसर जो उस बैंक में काम करने वाले लड़के को पसंद करता था मगर यहाँ पर बैंक तो बेवक्त ही बंद था। वहीं पर डैनी बैंक का मैनेजर बनकर उस ऑफिसर के सामने आता है और उसको बैंक में एंटर होने से मना करता है मगर वो ऑफिसर किसी न किसी तरह बैंक में एंटर हो जाता है। अब वहाँ पर वो ऑफिसर बैंक मैनेजर यानी कि डैनी को बोलता है कि उसने किम नाम की लड़की से बात करनी है। अब क्योंकि यहाँ पर डैनी ने किम का सरनेम गलत बताया था, जब वो ऑफिसर उसका सरनेम पढ़ता है तो उसको अंदाजा हो जाता है कि इस बैंक में कुछ न कुछ गलत हो रहा है। तभी डैनी उस पर ये रिवील करता है कि इसमें रॉबरी हो रही है और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम किम को मार देंगे। इसके बाद वो पैसे चोरी करना शुरू करते हैं जो कि $32 मिलियन थे। अब डैनी जिस ट्रक में रॉबरी करने के लिए आया था, जब वो ट्रक उनको लेने आता है तो वो खराब हो जाता है। अब वहाँ पर जो दूसरा ऑफिसर खड़ा था वो उस ट्रक ड्राइवर के पास आता है। वो ट्रक ड्राइवर वहाँ पर घबरा जाता है। अब वो वहाँ पर उसी ऑफिसर को जो बैंक में था उसको हॉस्टेज बनाकर निकल रहे होते हैं और यही चीज जो बाहर खड़ा मार्क था उसको नजर आ जाती है और वो वहाँ पर सबको इन्फॉर्म कर देता है। दूसरी तरफ सीक्रेट सर्विस वालों को भी ये बात पता चल जाती है कि रॉबरी स्टार्ट हो गई है और इस वजह से डैनी की टीम को बाहर निकलना पड़ जाता है और वो बाहर आकर पुलिस वालों पर फायर करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर हम कैम को भी देखते हैं जिसको गन फायर की आवाज आती है। उसको ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पर कहीं आसपास रॉबरी हो रही है और अब वहाँ से विलियम और डैनी निकलने लगते हैं। पर तभी उन्हीं के एक आदमी पर ट्रक चढ़ जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और ट्रक ड्राइवर की भी वहाँ पर गोली लगने की वजह से डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर वही ऑफिसर डैनी पर अटैक करता है और इन दोनों के दरमियान में फाइट होने लगती है। विलियम यहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए उस ऑफिसर पर फायर कर देता है। विलियम को ये लगता है कि उसने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया है। अब वो उस पुलिस ऑफिसर की जान बचाने लगता है। डैनी यहाँ पर विलियम को जाने का बोलता है। बाहर डैनी के सभी पार्टनर
पार्टनर बारी बारी मारे जा रहे थे। अब बस विलियम और डैनी ही बचते हैं। वो जिस जिस रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करते हैं उसी रास्ते पर पुलिस खड़ी होती है। उन दोनों को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। दूसरी तरफ ऑफिसर मार्क को भी वही दूसरा ऑफिसर मिल जाता है जिसको विलियम ने शूट किया था। वो वहीं पर एम्बुलेंस को कॉल करता है। अब कैम एम्बुलेंस लेकर वहाँ पर आ जाती है। अब वो पुलिस ऑफिसर को एम्बुलेंस में डालकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब डैनी यहाँ से एम्बुलेंस जाते हुए देखता है तो वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को मारकर एम्बुलेंस को हाईजैक कर लेता है और वो कैम से ये कहता है कि कोई भी होशियारी करने की कोशिश ना करे। अब जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स उनको रोक लेते हैं। विलियम ड्राइवर के कपड़े पहनकर एम्बुलेंस का ड्राइवर बन गया था। जब पुलिस वाले कैम के पास आते हैं उससे पूछते हैं तो वो उनको कहती है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अब वो वहाँ से एम्बुलेंस निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तभी ऑफिसर मार्क एम्बुलेंस ड्राइवर की डेड बॉडी देखता है और वो सभी पुलिस डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्म करता है कि एम्बुलेंस हाईजैक हो चुकी है। वो पुलिस को उनके पीछे लगा देता है। वहीं पर सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन का कैप्टन भी पहुंच जाता है। अब पुलिस वाले हेलीकॉप्टर्स के जरिए उनको ढूंढ रहे थे। अब कैम भी वहाँ से उनसे बचने की कोशिश करती है। वो उन दोनों पर फायर एस्टिमेशन चला देती है मगर डैनी उसको भागने से रोक लेता है। अब जो पुलिस ऑफिसर एम्बुलेंस में था उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अब कैम को मजबूरन उस एम्बुलेंस में दोबारा से आना पड़ता है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें FBI का एजेंट भी दिखाया जाता है जिसका काम सभी बैंक्स की निगरानी रखना होता है। अब पीछा करते करते पुलिस भी एम्बुलेंस तक पहुंच जाती है लेकिन वो एम्बुलेंस को लेकर तेजी से भगा रहे थे और उनके पीछे बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां भी थी जो उनका पीछा कर रही थी। वहीं पर एम्बुलेंस में जो ऑफिसर था उसकी जान भी जाने वाली थी। कैम डैनी को हेल्प के लिए अपने पास बुलाती है। ये एम्बुलेंस को इतनी तेजी से चला रहे थे कि ये डेड एंड तक पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद डैनी को ये अंदाजा हो जाता है कि वो यहाँ से नहीं बच पाएंगे। वो यहाँ पर अपने फादर के एक फ्रेंड को कॉल करता है और उनसे हेल्प मांगता है। इसके फादर का फ्रेंड भी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। डैनी उससे कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो वो हाफ अमाउंट उसको दे देगा। डैनी यहाँ पर अपने एक और फ्रेंड को भी कॉल करता है और उसे कहता है कि पेट लेकर वहाँ पर पहुँचे। वहीं पर सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कैप्टन भी उनके पीछे बहुत सारे अपने आदमी लगा देता है। वो यहाँ पर डैनी से ये भी कहते हैं कि वो एम्बुलेंस को रोक दे मगर एम्बुलेंस डैनी नहीं रोकता। वहीं पर डैनी ने जो अपने फादर के फ्रेंड से हेल्प मांगी थी अब वो आगे से अपने बेटे को इस काम पर लगा देता है। यहीं पर पुलिस एम्बुलेंस का पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब डैनी ये डिसाइड करता है कि वो पुलिस पर अटैक करेगा। एम्बुलेंस में जो कैम थी वो डैनी पर अटैक करती है मगर उसका निशाना मिस हो जाता है। डैनी उसे कहता है कि वो ऐसा ना करे, वो उसको वार्न करता है। अब वो लोग एम्बुलेंस को लेकर एक बेसमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर वो पुलिस वालों को रोकने के लिए कैम को मारने का ड्रावा देता है। अब यहाँ पर ऑफिसर मार्क जो कैप्टन की गाड़ी लेकर डैनी का पीछा कर रहा था और उसकी गाड़ी में उसी कैप्टन का डॉग भी था। जब सीनियर इन्वेस्टिगेट कैप्टन को ये बात पता चलती है कि उसका डॉग भी ऑफिसर मार्क के साथ है तो वो वहाँ पर सभी पुलिस वालों को उनका पीछा करने से रोक देता है। वो कैप्टन के बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके डॉग को कुछ भी हो। वहीं पर दूसरी तरफ उस ऑफिसर का खून बह रहा था। जब कैम चेक करती है तो उसको ये बात पता चलती है कि उस ऑफिसर को एक नहीं बल्कि 2 गोलियां लगी हैं जो विलियम ने ही मारी थी। इसके बाद हम FBI एजेंट को देखते हैं जो वहाँ पर आ गया था। वो सीक्रेट इन्वेस्टिगेट कैप्टन से बात करता है। वो कहता है कि वो डैनी से खुद बात करेगा क्योंकि एक टाइम था वो डैनी का दोस्त था। वो यहाँ पर डैनी का इंट्रो भी देता है। वो कहता है कि वो कोई मामूली चोर नहीं है और उसके फादर भी एक बहुत बड़े प्रोफेशनल चोर थे। वहीं पर हम एम्बुलेंस में ऑफिसर को देखते हैं जिसकी जान अब खतरे में थी। उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। अब डैनी यहाँ पर कैम के मोबाइल से उसके फ्रेंड का नंबर मिलाता है जो कि एक प्रोफेशनल सर्जन होता है। वो अपने फ्रेंड को बताती है कि उसको हाईजैक कर लिया गया है। कैम का फ्रेंड अपने बाकी फ्रेंड्स को कॉल करता है। अब वो वीडियो कॉल पर कैम की हेल्प करना शुरू करते हैं। अब विलियम डैनी को बोलता है कि वो और ज्यादा नहीं चला सकता। अब डैनी एम्बुलेंस चलाना स्टार्ट करता है। अब उन लोगों को उस ऑफिसर की एम्बुलेंस में ही सर्जरी करनी थी। दूसरी तरफ FBI एजेंट डैनी से बात करता है। डैनी उसकी आवाज सुनकर हैरान हो जाता है।
वो उसको रुकने का बोलता है, मगर डैनी उसकी भी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ कैम जो उस ऑफिसर की सर्जरी कर रही थी, अब उसको होश आ जाता है और वो पेन से चीखने लगता है, मगर तभी विलियम एक पंच मारकर उसको बेहोश कर देता है। यहाँ पर कैम को ये बात पता चलती है कि विलियम एक सोल्जर है। दूसरी तरफ डैनी से वो लोग बात करते हैं जिससे डैनी ने हेल्प मांगी थी। वो डैनी को बताते हैं कि उन लोगों ने सारी तैयारी कर ली है उसको बचाने के लिए। विलियम जो कि कैम की हेल्प कर रहा था, अब उसको ये लगता है कि कैम गलत लड़की नहीं है। वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो जिंदा उसे यहाँ से निकालेगा। अब कैम ने अपने जिस फ्रेंड से हेल्प मांगी थी वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। वो बताता है कि कैम हाईजैक हो चुकी है और उसने मुझसे हेल्प मांगी थी। अब सभी पुलिस वाले ये समझ रहे थे कि उनका पुलिस ऑफिसर मर चुका है। अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो डैनी और विलियम को मार देंगे। अब वो कुछ स्नाइपर्स को उनके रास्ते में बिठा देते हैं। वहाँ पर जब FBI एजेंट कैम को कॉल करता है तो कैम उसको बताती है कि उनका पुलिस ऑफिसर अभी भी जिंदा है। अब ये सुनने के बाद वो अपने स्नाइपर्स को रोकने की कोशिश करते हैं कि वो फायर ना करें और वो स्नाइपर्स फायर करने लगते हैं। अब ये बात कैम को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। वो विलियम और डैनी को बता देती है। अब डैनी को इस बात पर गुस्सा आता है। वो पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पर नुकसान पहुँचाने लगता है। इसके बाद डैनी सीक्रेट इन्वेस्टिगेट कैप्टन को कॉल करता है और बताता है कि उसने भी पुलिस की ट्रेनिंग ली हुई है और वो ये सब कुछ जानता है कि पुलिस वाले क्या सोचते हैं, इसीलिए मेरे साथ ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। अब डैनी को ये लग रहा था कि कैम उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। वो यहाँ पर कैम को मारने वाला था, मगर जब विलियम उसको रोकता है तो विलियम और डैनी में फाइट हो जाती है। दूसरी तरफ ऑफिसर्स को भी ये बात पता चल गई थी कि डैनी के साथ कोई और नहीं बल्कि उसका भाई विलियम है जो कि एक रिटायर्ड सोल्जर है। अब FBI एजेंट विलियम को कॉल करता है और उसको कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है और डैनी की बातों में बिल्कुल मत आए, मगर डैनी ने विलियम को पहले ही तैयार कर लिया था। विलियम अब डैनी की बातों में आकर एम्बुलेंस रोकने से मना कर देता है। अब उस ऑफिसर को भी ब्लड की जरूरत थी, जहाँ पर विलियम का ब्लड और नेगेटिव था। कैम उसका ब्लड उस ऑफिसर को लगाती है। विलियम अपनी वाइफ से भी वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, जिससे कैम को ये बात पता चलती है कि उसकी वाइफ को सर्जरी की जरूरत है और उस सर्जरी के लिए विलियम को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है। इसलिए विलियम अपने भाई डैनी का साथ दे रहा है और ऐसा गलत काम कर रहा है। अब यहाँ पर डैनी जिसने पुलिस की ट्रेनिंग को लिया हुआ था और विलियम भी एक रिटायर्ड सोल्जर था, उसको भी ये सब बातें पता थी कि दुश्मन से कैसे जान छुड़ाई जाती है। ये दोनों अपने माइंड का इस्तेमाल कर पुलिस ऑफिसर से बच जाते हैं। अब वो एम्बुलेंस को लेकर अपने उसी फ्रेंड के पास आ जाता है जिसको उसने पेंट लाने का कहा था। डैनी अपने फ्रेंड से कहता है कि वो पूरी एम्बुलेंस को पेंट कर दें और डैनी ने वहाँ पर काफी ज्यादा एम्बुलेंस को बुला लिया था। अब वो जब सभी एम्बुलेंस ब्रिज से बाहर निकलती हैं, तो पुलिस वालों को ये समझ नहीं आ रही थी कि असल वाली एम्बुलेंस कौन सी है और इनमें से एक एम्बुलेंस में बॉम्ब लगा हुआ था। तभी वो आदमी जो एम्बुलेंस चला रहा था वो नीचे कूद जाता है और वो एम्बुलेंस पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ी के पास जाकर ब्लास्ट हो जाती है, जिससे काफी ज्यादा पुलिस के लोग इंजर्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो ऑफिसर मार्क था वो उस आदमी को भागते हुए देख लेता है। वहीं पर डैनी ने जिस आदमी से हेल्प मांगी थी जो उसके फादर का फ्रेंड था, वो उनके पास एक रिमोट कार भेजता है और उस कार के अंदर मशीन गन लगी होती है। अब उस मशीन गन से जो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन का कैप्टन था उसको भी बुलेट लग जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ ऑफिसर मार्क ने उस आदमी को पकड़ लिया था और इन दोनों की फाइट के दौरान वो आदमी मर जाता है। अब यही बात न्यूज में चल रही थी, जहाँ पर ये पता चलता है वो आदमी डैनी के फादर के दोस्त का बेटा था और ये न्यूज सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। उसके फादर के फ्रेंड का बेटा रोबोटो था जिसकी डेथ हो गई थी। अब वो लोग एम्बुलेंस रोककर बाहर आते हैं। तभी वहाँ पर विलियम कैम से कहता है कि वो एम्बुलेंस से बाहर ना आए। वहीं पर डैनी अपने फादर के दोस्त के पास आकर जो एक क्रिमिनल था उससे उसके बेटे के बारे में अफसोस करता है, मगर तभी उसका दूसरा बेटा आकर उसको ये बात बताता है कि एम्बुलेंस में एक ऑफिसर और एक लड़की कैम है। अब वो क्रिमिनल ये बोलता है कि उस लड़की और उस ऑफिसर को मारना होगा, मगर विलियम इस बात पर राजी नहीं होता। अब विलियम ये डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को लेकर बाहर जाएगा, मगर डैनी उसको ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, वरना इस आदमी के लोग हमें भी मार देंगे। लेकिन विलियम उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं यहाँ से सभी को जिंदा लेकर निकलूंगा। यहाँ पर उस क्रिमिनल ने डैनी को विलियम का सौतेला भाई कहा था, जिस बात पर डैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे उस क्रिमिनल आदमी के सभी लोग मर जाते हैं। वो उस क्रिमिनल को भी मार देता है। अब वो बाहर निकलकर एक एक गार्ड को मारने लगते हैं।
तभी जब विलियम एम्बुलेंस के पास आता है तो कैम के पास एक गन थी जो उसी ऑफिसर ने उसको दी थी जो एम्बुलेंस में था। वो ये समझती है कि कोई और आदमी उसके पास आ रहा है, तभी वो शूट कर देती है और वो बुलेट विलियम को लग जाती है, जिस पर कैम को बहुत ज्यादा अफसोस होता है, जिस पर के वो अब विलियम को एम्बुलेंस में डालकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उस क्रिमिनल आदमी के और भी गार्ड उन पर अटैक कर रहे थे। विलियम कैम के बैग में कुछ पैसे डाल देता है और कहता है कि ये पैसे मेरी वाइफ को दे देना। अब विलियम की यहाँ पर जान जा रही थी। तभी डैनी जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले आता है। जब डैनी को ये बात पता चलती है कि विलियम पर किसी और ने नहीं बल्कि कैम ने ही शूट किया था, तो वो कैम को हॉस्टेज बनाकर बाहर ले आता है। अब वो कैम को वहाँ पर मारने की धमकी देता है, मगर तभी विलियम पीछे से डैनी को शूट कर देता है और डैनी को बुलेट लग जाती है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब पुलिस यहाँ पर विलियम को क्रिमिनल समझ रही थी और वो हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे, मगर कैम जबरदस्ती जाकर विलियम की हेल्प करती है। वो सबको बताती है कि विलियम ही है जिसने सबको बचाया है। वहाँ पर विलियम की वाइफ भी आई हुई थी। कैम यहाँ पर चुपके से छोटे बच्चे की रेस्ट चेयर में पैसे रख देती है। अब कैम इसके बाद हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वहीं पर वो जो ऑफिसर जो एम्बुलेंस में था वो भी सबको बता देता है कि विलियम ने ही उसकी जान बचाई है। उसी के ब्लड देने की वजह से वो आज जिंदा है। यहाँ पर अब विलियम को भी होश आ जाता है। हमने देखा कि कैम ने मूवी के स्टार्ट में जिस बच्ची की जान बचाई थी वो उससे मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैम के अंदर भी हमदर्दी का एहसास पैदा हो गया था अपने पेशेंट्स को लेकर, और तभी वो उस छोटी बच्ची से मिलने आती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।